हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मेनलीव का आवर्त नियम बताते हैं। 3.1 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। मेनलीव का क्या नियम है और उन्होंने क्या क्या बताया, इस नियम को हम बेहतरीन तरीके से सबसे अच्छी स्टाइल में बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए और अच्छी तरह से आप जान जाए मेनलीव कौन थे। देखिए मेनलीव का आवर्त नियम, मेनलीव पहले कौन थे ये हम आपको बता दें। मेनलीव जिन्होंने तत्वों की खोज की थी। ठीक है, तत्व क्या होते हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमारे क्या तत्व हैं। तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब देखिए मेनलीव का आवर्त नियम, हाँ जी, मेनलीव का आवर्त नियम क्या है? मेनलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रख कर जो सारणी प्रस्तुत की उसे मेनलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। देखिए मेनलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रख कर जो सारणी प्रस्तुत की उसे मेनलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, देखिए मेनलीव के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू मेनलीव रूल, ठीक है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, देखिए तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, देखिए एक हमें ट्रिक्स बनाया है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, देखिए मेनलीव की आवर्त सारणी, मेनलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग, देखिए ध्यान दीजिएगा कितने वर्ग है? 8 वर्ग है, यानी 8 ग्रुप्स तथा 7 आवर्त, देखिए 7 आवर्त है, 7 पीरियड है। ठीक है, आवर्त, देखिए पीरियड्स को क्या कहते हैं? आवर्त। देखिए आवर्त सारणी के 36 खानों को आवर्त कहते हैं, यानी आवर्त सारणी के 36 खानों को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। अभी हम आगे बताएंगे। देखिए जिनकी संख्या 7, यानी आवर्त सारणी के 36 खानों को आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या कितनी है? देखिए 7 है। अब 7 में जो क्या क्या रखे उन्होंने वो हम बताते हैं। देखिए प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त को देखिए, प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। ठीक है, प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। कितना है? हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, अब आगे बता, देखिए हमने बताया कि प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इसमें 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। देखिए द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। इनमें 8 तत्व हैं। कितने तत्व? 8 तत्व हैं। चतुर्थ और पंचम आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इनमें 18 तत्व हैं। ठीक है, देखिए खष्ट आवर्त को, यानी चतुर्थ पंचम, देखिए छठवां आवर्त को खष्ट आवर्त कहते हैं। खष्ट आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। ध्यान दीजिएगा, चार्ट देख लीजिएगा आप लोग। सप्तम आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। देखिए सप्तम आवर्त को भी अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें 32 तत्व हो सकते हैं, किंतु यह अभी अपूर्ण है। क्या है? यह अभी अपूर्ण है। इसमें केवल 19 तत्व। कितने तत्व हैं? 19 तत्व हैं। अतः इसे अपूर्ण, इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण आवर्त, अपूर्ण अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। किसको? सप्तम आवर्त को अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहते हैं। देखिए हमने मेनलीव के आवर्त सारणी को सबसे इजी तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। आपको यह कैसा लगा जरूर हमको लाइक एंड कमेंट में बताइए। देखिए ऊर्ध्वाधर, देखिए अगर यहाँ 36 खाना को, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 36 खाना को हम क्या कर रहे हैं? आवर्त कर रहे हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट ऊर्ध्वाधर खाना को हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 9 है, जिसके आगे हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही बताते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर हमको लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। यह आपके लाइक और सब्सक्राइब कमेंट हमारा ही सबसे बड़ा उपहार है। ठीक है, दैट्स ऑल।